एक बड़ा ही मशहूर समोसे वाला था। वैसे तो वो समोसे का सिर्फ छोटा सा ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। क्या बोला भैया? क्या स्वाद है आपके समोसे में? आखिर आप अपने समोसे में ऐसा कौन सा खास मसाला डालते हो जिससे कि आपके समोसे इतने स्वादिष्ट बनते हैं? खास मसाले के बारे में तुम्हें बता दूंगा, तुम नहीं मेरे बगल में अपना समोसे का ठेला लगा लोगे। अपने खास मसाले की रेसिपी तो कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अरे इसी मसाले से तो मेरा काम चल रहा है भाई। भोला की बात पर सभी ग्राहक हंसने लगते हैं। दिन भर ढेर सारे समोसे बेचकर भोला अपने घर जाता है तो उसकी बीवी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हो गया? अरे कभी तो मुझे खुश दिखा करो। जब भी देखो तो मुंह फुला कर बैठी रहती हो। आज क्या हो गया? कितने दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे हीरो का हार दिलवा दो, लेकिन हीरो तो छोड़ो, आपने तो मुझे एक सोने तक का हार नहीं दिलवाया। कभी तो मेरी कोई इच्छा पूरी कर दिया करो। हीरे और सोने को तुम ऐसा समझती हो कि पता नहीं कितने सस्ते में आते हैं। अरे अपने साल भर की कमाई से भी लोग ये सब चीज नहीं खरीद पाते हैं। जानती भी हो ये सब कितना महंगा आता है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। विमला बहन जी को भी तो उनके पति ने अभी कुछ दिन पहले ही हीरो का हार खरीद कर दिया था। तो क्या आप मेरे लिए हीरे का हार नहीं खरीद कर ला सकते? अरे तुम कहाँ मेरी तुलना उनसे कर रही हो? वो ठहरे इतने अमीर आदमी और मैं ठहरा एक समोसे बेचने वाला। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं हमारे लिए एक ढंग का घर नहीं बना लेता। पता नहीं मैंने क्यों ही तुमसे शादी कर ली। जब देखो तब यही रोना रोते रहते हो। जब से शादी करके आई हूँ इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हूँ। मैं नहीं जानती, या तो मेरे लिए ढंग का घर बना लो या मुझे ढेर सारे गहने दिलाओ, वरना मैं तो अब अपने मायके ही जाकर रहूंगी और बच्चों को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। पैसों की वजह से भोला और जानकी के बीच में हर रोज लड़ाई होती थी। भोला समोसे बेचकर अच्छे पैसे तो कमाता था, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अपनी पत्नी के इतने बड़े बड़े शौक पूरे कर सके। वो अपनी कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था और उनका खर्चा पानी भी ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। कुछ दिन बाद भोला अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर उसका दोस्त हरीश आया। अरे हरीश, आज तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ। इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा था। अच्छा हुआ जो तू आज आ ही गया। अरे भाई आना तो था ही यार, क्योंकि अगले महीने मेरे घर पर एक बहुत बड़ी पूजा है। मैंने शहर में अपना नया घर बनाया है ना, और अगले महीने गृह प्रवेश की पूजा है। तो तुझे भाभी जी और बच्चों को लेकर घर आना है, समझे? अरे हाँ, क्यों नहीं भाई, हम सब तेरे गृह प्रवेश की पूजा में आएंगे और नया घर बनाने के लिए तुझे बहुत बहुत बधाई हो। भगवान हमेशा तुझे ऐसे ही तरक्की दे। भोला तो अपने दोस्त हरीश की तरक्की देखकर खुश था, लेकिन उसकी पत्नी को किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी। हरीश जैसे ही उसे न्योता देकर आया, वैसे ही भोला की पत्नी फिर से उसके पीछे पड़ गई। पहले ये हरीश आपके साथ ही आपके समोसे के ठेले पर काम करता था, लेकिन अब देखो कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ पर रह गए। आखिर ऐसी क्या कमी है आपके अंदर जो आज तक अमीर नहीं बन पाए और आपसे पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल गए? अरे तुम्हें तो हर रोज लड़ने का बहाना चाहिए, वो आगे निकल गया। अरे इसमें उसका नसीब है और मैं अपने जीवन में पीछे तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तब भी न जाने तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। हमारे साथ तो 2 घड़ी बैठना ही बेकार है। मैं बाहर ही चला जाता हूँ। भोला थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए चला जाता है। घूमते घूमते उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। एक काम करता हूँ, आज सबके लिए रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा लेता हूँ। जानकी को भी एक दिन खाना बनाने से छुट्टी मिल जाएगी और उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। भोला रेस्टोरेंट के अंदर खाना पैक करवाने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त योगेश बैठा है। अरे ये तो योगेश है। ये तो मुझे यहाँ बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। लगता है
यहाँ पर खाना खाने के लिए आया है। भोला अपने दोस्त योगेश से बात करने के लिए जाता है। अरे योगेश, इतने दिनों के बाद दिखाई दिए। अगर तुम किसी के साथ नहीं आए हो तो आप दोनों बैठकर चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी के साथ नहीं आया। दरअसल ये मेरा ही रेस्टोरेंट है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है। आओ आओ, चलो बैठकर चाय पीते हैं। अरे वाह यार, तूने तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। बहुत बहुत बधाई हो भाई। भोला वहाँ बैठकर चाय पीता है और अपने घर वालों के लिए वहाँ से खाना भी पैक करवा लेता है। घर जाकर वो जानकी को खाना दे देता है और जानकी को योगेश के नए रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। तो उसके नए रेस्टोरेंट की बात सुनकर जानकी फिर भड़क जाती है। मुझे तो लगता है सारी तरक्की तुम्हारे दोस्त ही करने वाले हैं। तुम भी क्यों नहीं अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हो? आखिर कब तक इस छोटे से ठेले पर समोसे बेचते रहोगे? इतने सालों से समोसे बेच रहे हो, लेकिन मजाल है कि आज तक समोसे पर एक रुपया भी बढ़ाया हो। अरे तुम फिर मेरे पीछे पड़ गई। अरे बात रही समोसे का दाम बढ़ाने की, तो जब मैंने समोसे बेचना शुरू किया था तब एक समोसे 5 रुपए का बिकता था और अब उसी समोसे की कीमत 10 रुपए है। अब एक समोसे जितने का मिलना चाहिए उतने रुपए में ही तो मैं ग्राहक को बेचूंगा ना। जानकी फिर से भोला के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उससे परेशान होकर भोला बाहर आंगन में जाकर सो जाता है। अगले महीने उन्हें हरीश के घर पर गृह प्रवेश की पूजा में जाना था, तो वो सभी तैयार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हरीश ने बहुत ही सुंदर सा घर बनाया था, जिसे देखकर जानकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे बाप, इस हरीश के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इसने शहर में इतना बड़ा घर बना लिया? अपने दोस्त से कुछ पूछो कि वो तुम्हें भी इतना अमीर होने में मदद करे। तुमने यहाँ पर भी ये अमीर होने का राग अलापना शुरू कर दिया। अरे गृह प्रवेश की पूजा पर आई हो तो पूजा पर ध्यान दो। इन फालतू बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जानकी का मुंह हर समय ही बना रहता था। पूजा संपन्न होने के बाद सब खाना पीना खाते हैं। तभी हरीश के पास एक फोन आता है। हेलो, अरे मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया, इतने महंगे तेल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि देसी घी में मिठाई बनाने के लिए? अरे जो वनस्पति घी आया ना उसी में मिठाई बना। और हाँ, सबसे सस्ते वाला ही इस्तेमाल करना। इतना कहकर हरीश फोन काट देता है। तभी भोला उससे पूछता है, हरीश, तुम अपनी दुकान में हमेशा सस्ते सामान का इस्तेमाल करते हो क्या? या किसी ने ऑर्डर देकर तुम्हें ऐसा करने को कहा है? अरे नहीं भोला, देखो तुम भी समोसे बनाने का काम करते हो तो तुम भी समझते हो कि अगर हम लोग अच्छे और महंगे सामान का इस्तेमाल करने लगे तो हमारा मुनाफा तो होगा ही नहीं। ग्राहकों को तो बस अच्छे स्वाद से मतलब होता है। मिठाई बनने में कैसा घी कैसा तेल का इस्तेमाल हो रहा है उससे उन्हें क्या मतलब? अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना हरीश। तुम्हारे यहाँ पर इतनी बड़ी मिठाई की दुकान है और तुम ग्राहकों से अच्छे पैसे भी लेते हो, तो फिर तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि तुम ग्राहकों को अच्छा सामान ही दो। अरे तो कौन सा मेरे यहाँ की मिठाई खाकर लोग बीमार हो रहे हैं? सब बिल्कुल तंदुरुस्त है। और देखो, काम में अपना मुनाफा तो देखना ही पड़ता है। अब अगर मैं ईमानदारी से काम करता तो क्या